एक साल में पलायन बंद कैसे होगा? ये तो स्वाभाविक बात है, जब 10, 12, 15 हजार के रोजगार होगी तो पलायन लोग ना करी। कुल 50 लाख से ज्यादा युवा जो है बाहर गया है मजदूरी करने। जो लोग बाहर गया है मजदूरी करने वो औसतन 12 से 15 हजार रुपया कमाता है। खर्चा के बाद घरे 6 से 8 हजार रुपया भेजता है। तो अगर 10 बार के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में हो जाए तो कोई आदमी उसमें जाना नहीं चाहिए। कैसे होगा? तो हम लोग जन सुराज में कहते हैं कि रोजगार मिलने का क्या उपाय है। बिहार में आदमी बुझेला कि सरकारी नौकरी होई, कितना आदमी आके बुर्बक कहता कि हम 10 लाख नौकरी दे दे, सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर होई। तो वह एगो आंकड़ा याद रखी कि पिछला 78 साल में बिहार में जितना नौकरी आज कर रहा बाड़ा, चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी को भी जोड़ लीजिए, सबका संख्या गिनिएगा तो 23.25 लाख आदमी को सरकारी नौकरी है। 23 लाख आदमी को सरकारी नौकरी मिला है 78 साल में। मतलब 1.97%, करीब 2% आदमी को सरकारी नौकरी है। तो किसी भी हालत में सरकारी नौकरी से तो सबको रोजगार नहीं मिल सकता है। कुछ आदमी कहता है कि भैया फैक्ट्री लग जाए तो उसे रोजगार मिल जाए, नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरा जो अर्थव्यवस्था बा, जिसमें तनी मनी भी इकोनॉमिक्स समझत हुई, अर्थशास्त्र अगर समझते हैं आप, तो जो पूरा जो अर्थव्यवस्था है इसका 3 पिलर है। फैक्ट्री है और तीसरा है जिसको कहते हैं सर्विस सेक्टर। होटल बा, अस्पताल बा, स्कूल बा, रेस्टोरेंट बा, गाड़ी बा, जितना चीज कंजम्पशन जो आप खा पी रहे हैं। करीब खेती और फैक्ट्री अगर दोनों मिला दीजिएगा तो 35% होता है। 65% है सर्विस सेक्टर। सैलून कोई खोला है, कोई मिठाई का दुकान खोला है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई अस्पताल चला रहा है, कोई टैक्सी का धंधा किया है। ये सब सर्विस सेक्टर है। में 65 रुपया ये सर्विस सेक्टर है। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? आपके पास पूंजी होना चाहिए। पैसा रही तबे ना रोजी रोजगार करब। तो बिहार में पूंजी का बहुत बड़ा अभाव है। यहाँ लोगों के पास पूंजी नहीं, लोगों का पलायन होता है। लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है कि यहाँ से पूंजी का पलायन हो रहा है। बहुत विद्वान लोग भी बैठे हुए होंगे, आपको ये शायद पता नहीं है कि बिहार से हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया, 2.5 लाख करोड़ हम अपने बैंक में यहाँ जमा करते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपया बैंक वाला बिहार से बाहर भेजता है, गुजरात में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। ये आंकड़ा कहां से बा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताता है। बैंक जो है, बैंक का जिम्मेवारी है कि जितना रुपया आप बैंक में जमा कीजिएगा उसका 70% पैसा आपको, समाज को ऋण के तौर पर आप घर बना सकें, गाड़ी खरीद सके, धंधा रोजी रोजगार कर सके। तो पूंजी का यही 2 स्रोत है। पूंजी आदमी के पास कहां से आता है? जो पैसा आप कमाते हैं, जो खर्चा के बाद बच गया वो आपका पूंजी हुआ। और दूसरा पूंजी का स्रोत है जो बैंक से कर्जा लिए, वो आपका पूंजी है। मान ली कि रुआ घर बनावता नहीं, 1 लाख रुपया रुआ बचत कैले बानी, 4 लाख रुपया बैंक से लेनी तो 5 लाख के घर बनावता नहीं, फिर धीरे धीरे कर्जा वापस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं CD रेशियो। सबके ना भी बुझाई एगो आंकड़ा होला कि कितना रुपया बैंक में जमा भइल और कितना रुपया बैंक वाला लोन के तौर पर समाज को दिया। देश में कानून है, संविधान है कि बैंक में अगर 100 रुपया जमा हो, बैंक को वापस समाज को देना है, धंधा के लिए, रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। बिहार में बैंक वाला देता है कितना? 40 रुपया है। बाकी पैसा बैंक वाला उस राज्य में भेजता है जहां पर रोजी रोजगार हो रहा है, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। पिछला साल रवा बुझाता बिहार में इतना गरीबी बा, आदमी सोचा था कोई बाहर से आई तो कोई फैक्ट्री लगा दी, तो कोई फैक्ट्री लगाई तो 2-4-10 हजार करोड़ रुपया लगाई। पिछला साल बिहार के गरीब जनता ने जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। ध्यान से समझिए, जितना बैंक बिहार में है इसमें हम लोग मिलकर पैसा जमा किए 4,21,000 करोड़। अब बैंक वाला पैसा आपको लोन पर कितना दिया? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंक वाला दूसरे राज्य में भेज दिया। अगर